हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज फिर से हम एक जजमेंट पर बात करने वाले हैं। ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। देखिए दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर अनावश्यक रूप से ही दर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर मान लेते हैं 498A का केस हो रखा है और 125 का केस हो रखा है। तो कई बार होता है जो पत्नी है वो डीवी का केस भी डाल देती है। अगर कोई उसको ये बोलता है कि भाई डीवी के केस से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इंटेंशन ये होती है कि चलो रिलीफ नहीं मिलेगा लेकिन सामने वाले के ऊपर प्रेशर तो होगा। इसी तरह से कई बार होता है कि 498 और डीवी डला हुआ होता है, मेंटेनेंस तो डीवी में भी मिलना है लेकिन वो साथ में फिर 125 भी डाल देती है, जस्ट फॉर प्रेशर बनाने के लिए। उसको ऐसा गाइड किया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाले पे प्रेशर बन। अब दोस्तों 125 सीआरपीसी के मामले में जो पति होता है वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है और सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं वो भी मेंटेनेंस को लेकर ही आते हैं। कारण क्या है? लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, लोग परेशान हैं और बहुत से मामलों में ऐसा भी है जहां पत्नी केवल 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन या 1 महीना साथ में रही है लेकिन अभी उसके ऊपर मेंटेनेंस पति के ऊपर बांध दिया गया है 20,000 रुपए पर मंथ। अब वो क्या करे? मतलब 15 दिन में उसने या 2 दिन में उसने, हफ्ते भर में उसने ऐसी कौन सी क्रियोलिटी करी कि जो उसकी पत्नी है वो घर छोड़ करके चली गई। मतलब हो सकता है कुछ मामलों में ऐसा हो, मैं ये भी नहीं कहता कि 100% सब मामलों में ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम मामलों में यही होता है जहां पत्नी की और पति की आपस में नहीं बनती, पत्नी छोड़ के चली जाती है लेकिन उसके बाद केसेस दर्ज कर देती है। तो दोस्तों इस मामले में पत्नी का जो 125 सीआरपीसी का केस था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दोस्तों इस मामले के फैक्ट्स क्या थे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसके फैक्ट्स मैच करेंगे तो वो अपने मामले में इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। और साथ ही में ये भी पता चलेगा कि कोर्ट की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो कैसे रहती हैं, किन चीजों को कोर्ट कंसीडर करती है। इंपॉर्टेंट वीडियो आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब दोस्तों मामला यह था कि 99 में मैरिज हुई थी और उसके बाद जो पत्नी थी उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया था। उसको डाइवोर्स की डिग्री भी मिल गई थी। अब दोस्तों परमानेंट एलिमनी के रूप में हस्बैंड को यह ऑर्डर दिया गया कि जो पत्नी है उसको 13,750 रुपए पर मंथ आप देते रहें। अगर वो दूसरी मैरिज नहीं करती है तो थ्रू आउट द लाइफ देते रहें और यदि दूसरी मैरिज करती है तो तब तक आपने 13,750 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको देना है। अब दोस्तों यहां टेक्निकल इशू यह था कि 2005 में पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस भी डाला था जो कि डिसमिस हो गया था। इसके खिलाफ जो पत्नी थी उसने क्रिमिनल रिवीजन डाली और उसकी रिवीजन अलाउड हो गई और अभी करंट टाइम पर अंडर अपील है। अब दोस्तों कोर्ट के सामने यह था कि भाई उसको 13,750 रुपए परमानेंट एलिमनी के रूप में तो पति दे ही रहा है, वो 125 सीआरपीसी में भी पैसा मांग रही है यानी मेंटेनेंस मांग रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दो चीजें होती है, मेंटेनेंस और एलिमनी। तो कई लोगों का यह प्रश्न भी आता है कि सर अगर हम मेंटेनेंस दे रहे हैं तो क्या हमें एलिमनी भी देनी पड़ेगी? लेकिन इस केस में थोड़ा सा रिवर्स हो गया, मतलब पहले एलिमनी ग्रांट हो गई, वो मेंटेनेंस के दावे को भी चला रही थी, तो ऐसे में क्या अब उसको मेंटेनेंस भी मिलेगा? तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ऐसे मामले में उसको अलग से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और जो उसको परमानेंट एलिमनी के रूप में 13,750 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं उसको और 125 सीआरपीसी में जो मेंटेनेंस मिलता है उसको इस संदर्भ में एक ही माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर पति को कम से कम ये रिलीफ मिल गई कि अब वो जो 125 सीआरपीसी वाला एक और केस चलना था उसमें एटलीस्ट उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा मामला भी बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जजमेंट की कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।